हेलो एविएशन लवर्स दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एविएशन लाइफ में। दोस्तों, अगर आपको लगातार वीडियोस पसंद आ रही तो फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, चीजों बता दूं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस हमने चालू किया था क्वेश्चन आंसर कैटेगरी, दोस्तों ये इंडिगो एयरलाइंस के क्वेश्चन के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन रहने वाला वो है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट डज इंडिगो एयरलाइंस हैव। मतलब अगर आप इंडिगो एयरलाइंस ज्वाइन करते हो तो ये क्वेश्चंस आपको कैबिन क्रू के इंटरव्यू मिलेंगे। दूसरा जो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू। दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन जो एक्सेलेंस के इंटरव्यू पूछा था कि टाइप्स ऑफ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डज द इंडिगो टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट डज द इंडिगो एयरलाइंस हैव। दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, आपको बिल्कुल डिटेल एनालिसिस देने वाला हूं मैं। दोस्तों, की एडमिशन चालू हो चुके हैं फॉर 22 सितंबर क्रैश कोर्स। दोस्तों, अगर आपको एयरलाइंस का इंटरव्यू निकालना है, बनना चाहते हो ग्राउंड स्टाफ या बनना चाहते हो कैबिन क्रू सिलेक्शन लेना चाहते हो, दोस्तों बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची हुई है, राइट। दोस्तों, की अब तक टोटल हमने सिलेक्शन दिए तो 404 सिलेक्शन दे चुके हैं हमने एयरलाइंस इंडस्ट्री में से ग्राउंड स्टाफ एंड कैबिन क्रू, राइट। अब तक सिलेक्शन 404 सिलेक्शन दे चुके हैं हम लोग। तो अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है, ग्राउंड स्टाफ बनना है, क्रू बनना है, दोस्तों मेरा नाम आशीष कुमार साहू है, फाउंडर एविएशन लाइफ का। दोस्तों, अब तक मेरे सिलेक्शन से हमारे क्रैश कोर्स की हेल्प से 404 से भी ज्यादा लोग सेलेक्ट हो चुके हैं एयरलाइंस में और ग्राउंड स्टाफ बन चुके हैं, कैबिन क्रू बन चुके हैं। दोस्तों, मेरे पास 10 से भी ज्यादा साल का एक्सपीरियंस, और अगर आपको सच में अपना करियर बनाना है तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमारे कोर्स में आपको मिलेगा फ्री सीवी, सर्टिफिकेशन, रेफरेंस भी मिलेगा, 15 दिन की लाइव मास्टर क्लासेस, मॉक इंटरव्यूज, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्ड लेक्चर और लाइफ टाइम। दोस्तों, हमारी इंस्टीट्यूट जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और जो सर्टिफिकेट जो हमको देंगे आपको देंगे वो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, बिल्कुल सीक्रेट स्ट्रेटजी, सीक्रेट क्रक्स सब कुछ रिवील कर रहे हैं हमारी क्लासेस में, A to Z क्वेश्चन। यहाँ पे कोई बिल्कुल 2% दोस्तों यूट्यूब पर बस चीजें रहती है, बाकी 98% दोस्तों हमारे क्रैश कोर्स में। दोस्तों, अगर आपको हिडन ट्रिक जाननी है, हिडन स्ट्रेटजी जाननी है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा दोस्तों, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। तो फटाफट से मैसेज भेजिए, बिकॉज ओनली फ्यू सीट्स आर लेफ्ट, ठीक है। नाउ डिस्कस करते दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उनके बारे में, राइट। आपको बहुत अच्छी पिक्चर क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पे। पहले इनका पेज खोले दोस्तों, इंस्टाग्राम का पेज फॉलो करिएगा। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं जो बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, कितने टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट हैं। पहले तो ये क्वेश्चन हो गया कि भाई कितना फ्लीट साइज है। दोस्तों, इसका फ्लीट साइज मतलब कितने एयरक्राफ्ट हैं इनके पास। दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि इनके पास जो टोटल फ्लीट साइज है वो है 326 एयरक्राफ्ट का, राइट। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में कि भाई कितने टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट हैं और उनके एयरक्राफ्ट का नाम क्या है। दोस्तों, पहला जो एयरक्राफ्ट है उसे आप बोल सकते हो कि भाई कि सर एक्चुअली इंडिगो एयरलाइंस हैव वेरियस एयरक्राफ्ट। सर द फर्स्ट एयरक्राफ्ट इज एयरबस A320-200, राइट। ये है पहला कैटेगरी का एयरक्राफ्ट, ठीक है। आपको ये सब और याद नहीं करना है ना कि सर्विस में कितना है, ये ऑर्डर में कितना है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं। यू हैव टू ओनली रिमेंबर द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, फर्स्ट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट एंड सेकंड वन इज द नंबर ऑफ पैसेंजर डज द एयरक्राफ्ट कैरी। समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को। हिंदी में इसका मतलब ये कि भाई कितने एयरक्राफ्ट इंडिगो एयरलाइंस कौन सा एयरक्राफ्ट है, और दूसरा कि उस एयरक्राफ्ट की सीटिंग कैपेसिटी कितनी, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे भाई, राइट। फर्स्ट ये एयरबस A321 XLR, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आप लोग को, इतना ही कर लीजिए। एयरबस A320, एयरबस A320 न्यू और एयरबस A321। और अब बताता हूँ कि इनमें फर्क क्या है, ठीक है। फर्क क्या है दोस्तों, जो एयरबस A320 एयरक्राफ्ट है उसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी, 180 पैसेंजर की, मतलब उस एयरक्राफ्ट में 180 यात्री बैठ सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये दिखता कैसे है, पहले वो बताओ। दोस्तों, ये दिखता कैसे है, दिखता ऐसे है, राइट। ये देख सकते हैं दोस्तों इनका एयरक्राफ्ट, राइट। ये बड़ा एयरक्राफ्ट आपने देखा होगा जो अक्सर फ्लाई करते हैं इंडिगो एयरलाइंस का, ठीक है। बड़ा हो पाएगा कि नहीं पाएगा, बड़ा हो गया, परफेक्ट, राइट। तो इनकी जो सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, 180 पैसेंजर्स की है। तो अगर आप इसी एयरलाइंस में दोस्तों ऐसा ग्राउंड क्रू बनोगे तो आप जो दोस्तों इतने से इतने के बीच में ऑपरेट करोगे, राइट। ये इसी एयरक्राफ्ट में ऑपरेट करोगे। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये इमरजेंसी एग्जिट है, ये इमरजेंसी एग्जिट है, राइट। दो इमरजेंसी एग्जिट है, दो इमरजेंसी एग्जिट इस तरफ और दो इमरजेंसी एग्जिट उस तरफ, ठीक है। तो ये है यहाँ पे टोटल सीटिंग कैपेसिटी कितनी है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ये गेट है, ठीक है। इस गेट के फॉर एग्जांपल सीटिंग कैपेसिटी ऐसी होगी कि 3 लोग यहाँ बैठे होंगे, ठीक है, और बीच में खाली स्पेस होगा, यहाँ पे 3 लोग बैठे होंगे, ठीक है। अल्फा ब्रावो ये सब चीजें रहेंगी, सीट रेसिप समझ में आ गया आप लोगों को। तो ऐसे करके टोटल सीटिंग कैपेसिटी कितनी दोस्तों, 180 जो है सीटिंग कैपेसिटी, ये इनका एयरक्राफ्ट समझ में आ गया, इन बड़ा एयरक्राफ्ट। अब देखते ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे एक चीज दी हुई है, ये जो विंग है ये बिल्कुल सिंपल विंग है दोस्तों, राइट। ये कौन सी विंग है, ये सिंपल विंग है। ये विंग देखना, यहाँ पे जो विंग है ये बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल फ्लैट है ये, ठीक है। ये है एयरबस A320 न्यू। इसको पहचाना कैसे जाता है, इसको ऐसे पहचाना जाता है कि इसको जो विंग है ये बिल्कुल सिंपल है, ये ओल्ड फैशन है दोस्तों, राइट। ओल्ड। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में जो नया आया इनके पास, राइट।
तो जो नया आया है वो है एयरबस A320 नियो। तो पहले तो एयरबस A320 था, राइट। उसके बाद जो इनके पास आता है एयरक्राफ्ट वो आता है एयरबस A320 न्यू, तो उसकी भी सीटिंग कैपेसिटी उतनी ही है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देना यहाँ पे चक्कर ये है, ठीक है, जो इनका विंग है दोस्तों, ये विंग है शार्कलेट विंग, राइट। इनका जो विंग है देखना है यहाँ पे, राइट, ये जो विंग देख रहे होगे आप लोग, ये विंग, तो दोस्तों ये है शार्कलेट विंग। तो अक्सर जो है दोस्तों एयरक्राफ्ट को दूर से पहचाना जा सकता है, एयरपोर्ट में खड़े रहोगे तो आप शार्कलेट विंग दिखेगा तो समझ जाना कि भाई दिस इज एयरबस A320 नियो सीरीज एयरक्राफ्ट। कौन सा? एयरबस A320 नियो सीरीज। समझ में आ गया आप लोगों को पहला एयरक्राफ्ट कौन सा? एयरबस A320, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी सीटिंग कैपेसिटी 180 है। एयरबस A320 नियो की सीटिंग कैपेसिटी दोस्तों ये जो यहाँ पे क्या है 180 सेम ही है, और लेकिन यहाँ पे फर्क है, ये जो शार्कलेट विंग है दोस्तों, ये शार्कलेट विंग का फर्क है जो कि दोनों तरफ दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में कि भाई तीसरा नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कौन है दोस्तों। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट है बहुत ही बल्कि एयरक्राफ्ट है, बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट है, राइट, जो कि अक्सर मतलब देख के मजा आता है। व्हेन आई वाज वर्किंग इन एयरलाइंस था तो उस समय नया नया आया था ये एयरबस A320 एयरबस A321 न्यू। दोस्तों इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है 222 है, राइट, देख सकते हैं। एयरबस A321 इज अ सिंगल असाइल एयरलाइनर, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, राइट। ये समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को। इनके देख सकते हैं इनके एयरक्राफ्ट किस तरह के दोस्तों, इस तरह से इनका एयरक्राफ्ट है, बड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको इमरजेंसी एग्जिट भी ज्यादा मिल जाएगी ना, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, और एक और मिलता है इंडिगो का दिखाता हूँ तो कैसे पैसिफिक ओपन हो गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है नहीं दोस्तों, करना क्या आप लोग को। तो ये जो है बड़ा एयरक्राफ्ट है, इसके बारे में दोस्तों आप लोग को अच्छी क्लियरिटी मिल जाएगी। एक सेकंड पीछे आते हैं तो समझ में आया कि नहीं है दोस्तों। ये है इनका एयरबस A321 न्यू एयरक्राफ्ट, जिसमें शार्कलेट विंग भी दी हुई है, और ये एयरक्राफ्ट बहुत ही बड़ा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखना दोस्तों, जो अक्सर एयरक्राफ्ट रायपुर से जाता है बॉम्बे, रायपुर से अगर बॉम्बे जाता है तो उसमें जो है बहुत ज्यादा पैसेंजर जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों क्या आता है एयरक्राफ्ट A320 को हटा के A321 लेके आते हैं न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर। मतलब अगर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, जहां एयरलाइंस वालों को लगता है कि भाई यहाँ पे जो है सीटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, यहाँ पे जो है ज्यादा पैसेंजर ट्रैवल करने लग गए हैं, और दो अलग अलग प्लेन हम नहीं ऑपरेट कर सकते, तो वो क्या करते हैं एक प्लेन ही भेज देते हैं, वहां पे जो है दोस्तों उनकी सीटिंग बढ़ जाती है। और अक्सर इस टाइप के एयरक्राफ्ट कहाँ पे मिलेंगे? अक्सर जब आप जो ट्रैवल करोगे दोस्तों फॉर टूरिस्ट प्लेस, जैसे कि श्रीनगर हो गया दोस्तों, श्रीनगर वगैरह में बहुत ऑपरेट होता है इस वाला एयरक्राफ्ट, ठीक है, और बाकी जगह भी ऑपरेट होता है, ठीक है। मैंने पहली बार इसे पुणे में देखा था एयरबस A321, समझ में आ गया दोस्तों। इसको जब मैंने रिलीज किया तो बड़ा ही मजा आ गया मुझे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, इसकी सीटिंग कैपेसिटी क्या है? इसकी सीटिंग कैपेसिटी 222 है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक इमरजेंसी आपातकाल गेट सीधी यहाँ पे है, इमरजेंसी एग्जिट एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। ये मेन गेट है इन लोग का, है ना, L1 R1, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आप लोग? ये सारी की सारी चीजें हैं L2 R2, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो ये है भैया, ठीक है, ये है होल्ड, राइट। तो समझ में आया कि नहीं? आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों बाकी चीजों के बारे में। तो ये दोस्तों एयरबस A321 एयरक्राफ्ट है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी क्या है 222, ठीक है भाई, समझ में आ गया आप लोगों को। ये सारी की सारी चीजें। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। एक और एयरक्राफ्ट है दोस्तों, एक और एयरक्राफ्ट है, वो क्या है? छोटा एयरक्राफ्ट है, ठीक है। एक और एयरक्राफ्ट है, कौन सा है वो? छोटा एयरक्राफ्ट है दोस्तों, नीचे आके देख सकते हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट इंडिगो ATR 7260 दोस्तों। ये जो टर्बो, इसमें जो इंजन लगा है दोस्तों, ये है टर्बो प्रॉप इंजन है, ठीक है। उसमें जो इंजन लगे थे वो टर्बो फैन, राइट। इसमें जो इंजन है टर्बो प्रॉप इंजन दोस्तों। इसकी इस एयरक्राफ्ट की खासियत ये है कि ये जो है छोटे डेस्टिनेशन, फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रैवल करना है रायपुर, राइट, आपको ट्रैवल करना है रायपुर टू भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर आपको ट्रैवल करना है, रायपुर टू भुवनेश्वर, रायपुर टू भोपाल, ठीक है, रायपुर टू भोपाल। आपको छोटे डेस्टिनेशन और नियर बाय डेस्टिनेशन में ट्रैवल करना है दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट सबसे बेस्ट है, तेल भी बचाता है, और छोटे डेस्टिनेशन के लिए दोस्तों ये एयरक्राफ्ट सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आप बता देना कि सर 3 टाइप की एयरक्राफ्ट है, एक है एयरबस A321, एयरबस A320, और दोस्तों सर एक है एयरबस, सर एक है ATR 72। समझ में आ गया दोस्तों? ये सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों। ये एयरक्राफ्ट दोस्तों बहुत ही धीरे चलता है, राइट। फ्यूचर में मैंने देखा है, इवन तो आई विल सजेस्ट माय स्टूडेंट्स की भाई कभी क्रू बनना हो तो इसमें मत बनना, बिकॉज इसमें होता है कि सीट टकराता है। मेरी हाइट दोस्तों 6'2" है, और ATR में होता क्या कि अक्सर सीट टकराता है आप लोगों का, इसलिए दोस्तों देखना दोस्तों स्टार एयर जब क्रू हायर करता है ना, स्टार एयर, तो वहां पे साफ साफ लिखा रहता है नॉट मोर देन एक्सीडिंग हाइट लिमिट 180 सेंटीमीटर। क्यों? द रीजन इज कि अगर आपकी हाइट 180 सेंटीमीटर से ज्यादा है, जैसे मेरी हाइट ज्यादा है, तो मेरा सर टकराएगा वहां पे, तो वहां पे काम करते नहीं बनेगा आप लोगों को, राइट। तो सेम समझ में आया कि नहीं है? तो अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आई विल सजेस्ट यू कि ATR में कभी क्रू बनना ही मत, राइट। पायलट बन सकते हो, बात बिल्कुल अलग है, लेकिन उनके वजह से बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहता है स्पेस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं, बट दोस्तों ATR के पायलट से ज्यादा तनख्वाह मिलती है एज कंपेरेबल टू एयरबस A320। तो समझ में आया? तो ये 4 तरह के एयरक्राफ्ट हैं, सबको समझ में आ गया होगा। एयरबस A320, एयरबस A320 neo, ATR and Airbus A321। So guys, this was all about the video. Don't forget to like, share, subscribe. And guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। एंड दोस्तों चीजों की एडमिशंस चालू हो चुके हैं, मतलब सीट्स आर गेटिंग फुल, राइट। इसके पहले का वीडियो मैंने शेयर किया हुआ, तो उसको आई बटन में देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, अगर सच में इंटरेस्टेड हो इंटरव्यू निकालना है
दोस्तों इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। एविएशन लाइफ इज द टॉप प्लेटफॉर्म जो भी चल रहा है, और इसकी वजह से दोस्तों ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैव मेड देयर करियर इन द एयरलाइंस इंडस्ट्री। यहाँ पे आके स्टूडेंट्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी देख सकते हो आप, आई बटन में क्लिक मार के कैसे उन्होंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया, ऊपर आई बटन में आपको दिख जाएगा, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। देख सकते हैं कि इन्होंने क्रैक कर दिया कतर customer service, Indigo crew, SpiceJet, ground staff. Then you can see again, right? Indigo ground staff, Devangana she has said SpiceJet crew, ठीक है, Air India Express crew, lot of students. दोस्तों इस तरह से डेमो स्टूडेंट्स देख सकते हैं, डेमो हम किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आपके डेमो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो guys this was तमन्ना इंडिगो ग्राउंड staff. This was all about the video. You can be the next one. आप अगले ग्राउंड स्टाफ हो सकते हो, अगले कैबिन हो सकते हो। This was all about the video. Don't forget to like and subscribe. Bye bye, guys. Giant to all. Bye bye everyone. Do enjoy.